सो डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि यूएस इंडिया को खो चुका है। ना सिर्फ इंडिया को खो चुका है, इनके हिसाब से यूएस इंडिया और रसिया दोनों को खो चुका है चाइना के हाथों। ना इस बात को लेकर ट्रंप ने रिसेंटली एक अजीबोगरीब ट्वीट करी। आपने देखा होगा, इंडियन न्यूज़ आउटलेट एस्टिंग सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं, यानी भी CNN एंड BAB आउटलेट हैं, वो भी इसको कवर कर रहे हैं। वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू डार्क चाइना सेज डोनाल्ड ट्रंप। ना ये जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं आज के समय, डोनाल्ड ट्रंप लगता नहीं कि बहुत ही स्टेबल इंसान की ट्वीट है। इधर आप देख पाओगे ट्रंप ने रिसेंटली ये फ़ोटो ट्वीट करी। ये फ़ोटो SCO समिट की है। इस फोटो में आप देख पाओगे PM मोदी हैं, शी जिनपिंग हैं और व्लादिमीर पुतिन है। ना ये फ़ोटो ट्रंप ने छांट के यूज करी है, और ये कोई फ़ोटो भी यूज कर सकते थे, जहाँ पर तीनों लीडर मिलकर हाथ मिला रहे हैं और तीनों लीडर आपस में खुश हैं। ट्रंप ने वेंडल में ये वाली फ़ोटो ट्वीट कर दिया और ये लिख दिया कि लगता है हमने खो दिया है भारत और रसिया दोनों को। टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो दोस्ती है ये बहुत लंबी रहे और इनका प्रोस्पेरस फ्यूचर रहे एक साथ। ना यहाँ पर ना ट्रंप सार्केस्टिक तरीके से बात कर रहे हैं। ये सार्केस्टिक ट्वीट है। अगर आप सोच रहे हैं जनरली ट्रंप यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो गया USA का, नहीं, ये यहाँ पे सार्केस्टिक तरीके से खुद के अमेरिकन्स को मॉक कर रहे हैं। पहली बात तो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, USA में आज के समय जेन्युइन कंसर्न है कि US इंडिया को खो चुका है। जो भी तरक्की करी थी US इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में पिछले 25 सालों में, डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ट्रंप पहली बात तो उन लोगों का मजाक बनाए, मजाक भी इन द सेंस ये बात यही है, मॉक करने वाली बात हुई। ये कुछ ऐसे ही है कि मान लो कल को एक आदमी अपना घर जला दे, लोग उसको बोले तुमने अपना घर जला दिया, और फिर वो आदमी उन लोगों को मॉक करना स्टार्ट कर दे, घर जल गया है, घर जल गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं आज के समय। दूसरी तरफ से ये एक मैसेज ये भी सेंड कर रहे हैं जो भारत के लिए मैं कहूँगा बहुत कंसर्निंग है। इस मैसेज से सीधा सीधा एक टोन सामने आती है, आई डोंट केयर, मतलब मुझे परवाह नहीं है रसिया इंडिया चाइना के साथ बैठे कोई एग्रीमेंट कर ले, इनको चिंता नहीं है। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा दिखाना चाहते हैं। अब इसलिए क्या US को चिंता है? और बिल्कुल चिंता है। USA के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ही तरीके से हेल्प होंगे, मगर ट्रंप का यही निगोशिएट करने का तरीका है। कभी भी ऐसा अपेयर मत होने दो कि तुम प्रेशर में हो। जैसे ही तुम्हारे सामने ऐसा सामने आ जाए जिसकी तुम्हें एक्सेप्टेशन थी नहीं, ऐसे एक्ट करो दुनिया को ऐसा दिखाओ कि यू आर चिल, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। तो डोनाल्ड ट्रंप ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने। और इंडिया के लिए कंसर्निंग बात यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हार्वर्ड लुटनिक जो आज के समय USA के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि इन्होंने ये कह दिया चिंता मत करिए कि 1-2 महीनों में भारत वापस USA के पास आएगा, भारत पहले बोलेगा सॉरी। ये बात इन्होंने ओपनली बोली। मैं अभी आपको क्लिप दिखाऊंगा कि इंडिया वापस आके पहले ट्रंप से माफ़ी मांगेगा, फिर उसके बाद ट्रंप को ये कहेंगे कि हम जो भी आपकी बातें सब मानने को तैयार हैं, और उसके बाद ट्रंप डिसाइड करेंगे अच्छा इंडिया के साथ करना क्या है। ट्रंप डिसाइड करेंगे कि मोदी के साथ उस वक्त कैसे डील करना है। ये लोग देखो आज के समय में सिंपली यही बोलूँगा, इतिहास में कई एम्पायर आए हैं, कई एम्पायर गए हैं। एक बात कॉमन देखी गई है, जब एक एम्पायर का फॉल धीरे धीरे निकट आ रहा होता है, जब मैं कहता हूँ कि निकट, तो यहाँ पे हम दशकों की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में कई दशकों, कई डजन मैटर, जैसे जैसे वो एम्पायर अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे थे ना, वहाँ पे लीडर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे। उनको लगता था कि दे कैन डू वॉट एवर दे है। और हार्वर्ड लुक ने जो बात बोली है ना, उससे साफ साफ पता लगता है कि इंडिया को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाकर डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आएगा कि ऐसी स्टेटमेंट देखकर, ऐसी कमेंट करके ये अपने देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ना। ये एक 25 सेकंड की क्लिप है, ये आप सुने। So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. ना बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है। I mean,
मुझे लगता नहीं कि आज के तक किसी कंट्री ने इतने ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल इंडिया के बारे में बात करी होगी। एक बड़ी कंट्री की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के सॉरी बोलेगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे मोदी के साथ क्या करना है। मैं यहाँ पे साफ साफ सिंपली यही बोलूँगा, हमें कहीं ना कहीं यूएसए के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हमने जो साइन कर रखे हैं, लेमुआ, काम कासा वगैरह, वी हैव टू लुक दैट एक नए एग्रीमेंट वापस लो। जो हमारी डिफेंस एक्सरसाइज हैं यूएसए के साथ, कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर भी एक स्टेप वापस लेने की आवश्यकता है। मैं ये बात लंबे समय से कहता आया हूँ, हमें खुद का सोशल मीडिया बनाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक बहुत ही फ़नी बात बताता हूँ। यहाँ पर यूएसए का सारा जो ये तर्क है ना कि यूएस एक्चुअली इंडिया के साथ जब ट्रेड करता है तो ये ट्रेड डेफिसिट फेस करते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो है गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रेड की तो वहाँ पर सिर्फ गुड्स को काउंट करना पॉइंटलेस है। ये बात इमैनुअल मैक्रो भी कह चुके हैं। इन द पास्ट के ट्रेड में बहुत सी चीज़ें आती हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कंपनी रेवेन्यू होता है, वहाँ पर स्टूडेंट ट्यूशन, लिविंग फीस होती है कि किस देश से कितने स्टूडेंट किस देश में जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो जाकर पैसा खर्चेंगे डिजिटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफेंस, एरो स्पोर्ट्स में किससे कौन कितना खरीदता है, रेमिटेंसेस कहाँ से कितनी आ रही है। तो अगर हम बात करें गुड्स की तो वहाँ पर बिल्कुल इंडिया को अभी के लिए एडवांटेज है। भारत यूएसए को ज़्यादा बेचता है, यूएसए से कम खरीद रहा है गुड्स के मामले में। दिस इज़ ओनली अबाउट गुड्स। सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ट्रेड ऑलमोस्ट इवन आपको मिलेगा, उल्टा यूएसए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कमा रहा है। फिर अगर हम बात करें कंपनी रेवेन्यू की, अब यूएस की कंपनी जो भारत में पैसा कमा रही है, गूगल है, फेसबुक है और वेरियस इनकी आज के समय मेजर कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो इंडिया में आराम से $40 बिलियन कमा रही हैं पर एनम। इंडियन स्टूडेंट जो यूएसए में जाकर जिनको पढ़ना होता है वो आराम से 10 से लेकर $13 बिलियन खर्च करते हैं यूएसए में, उनकी इकोनॉमी में ये पैसा जा रहा है। फिर जो डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह से यूएस कमाता है इंडिया में, ये $20 बिलियन है। यूएस इंडिया को डिफेंस एरो स्पेस के बहुत सारे इक्विपमेंट ये बेचता है हर साल। एटलीस्ट मैं कहूँगा हर साल $2 से $3 मिलियन का ट्रेड ये होता है। फिर ओबियसली यूएसए से रेमिटेंसेस आते हैं भारत को, जो इंडियन वर्कर हैं यूएसए में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा वापस भेजते हैं। सब कुछ अगर आप काउंट करो ना, यूएसए को $3 बिलियन का फ़ायदा है। ये अगर सारी चीज़ें आप काउंट करोगे तो एंड अमाउंट बैठेगा यूएस इंडिया के बीच में $400 बिलियन का लेन देन होता है। तो अभी यहाँ पे आप समझ गए हो कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें शुरुआत इससे करनी होगी कि खुद का सोशल मीडिया बिल्ड करना होगा। बाहर के सोशल मीडिया की जो कंपनी है, इनको ये जो हमने ओपन एक्सेस दे रखा है अपनी मार्केट का, कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि क्या हम अमेरिकन कंपनी को इस तरीके से अर्न करने की अनुमति देना चाहते हैं हमारे देश में या नहीं। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया और यूएसए की, क्या वहाँ पर हमको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव साफ साफ बताए वी डोंट केयर है, और इंडिया के पास आराम से मौका होगा अगले प्रेसिडेंट को समझाने का कि अगर हमने लेमुआ, काम कासा या किसी भी एग्रीमेंट से हमने पुल बैक किया है तो इसका रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न। क्योंकि यूएस की तरफ से डिमांड ये आ रही है कि इंडिया को ना सिर्फ सॉरी बोलना होगा, और ये यहाँ पे पीएम मोदी को देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के कैसे निपटा जाए। आगे ये यहाँ पे ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया को ब्रिक्स को छोड़ना होगा। ये डिमांड यूएस की बढ़ती जा रही है। एक टाइम पे ये कहते थे इट इज़ ऑल अबाउट यूक्रेन ऑयल, अब आप देखो कि ये लोग कह रहे हैं बेसिकली इट इज़ अबाउट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर हम चाहते हैं। जिस तरीके से यूरोपियन लीडर सीधा एक कॉल पर आकर ट्रंप के सामने बैठते हैं ना, उन्हीं एक चेयर में इंडिया के पीएम को भी हमने देखना है। इफ़ यू वांट टू अंडर यूएस, यहाँ पे आप सुन पाओगे स्टेटमेंट। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff, and let's see how long this lasts. India. एंड लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट। अगेन देखना होगा कितने लंबे समय से ये चलता है, और ट्रंप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये लग रहा है कि इंडिया पे और रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन टैरिफ वगैरह और प्लान कर रहे हैं, उसका माहौल पूरा तैयार किया जा रहा है।
एंड आई थिंक आप अगर चाइना का केस देखो ना, चाइना ने जब तक यूएसए को वापस हिटबैक नहीं किया तब तक मामला नॉर्मल नहीं हुआ था। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं हम लोग किससे हिटबैक करेंगे। यूएसए की कंपनी ऑलरेडी इंडिया में कम बेचती हैं, ऑलरेडी बहुत बेचती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों पे विश्वास मत करिए। जो डिजिटल गुड्स हैं जो यूएस बेचता है इंडिया में, हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। यूएसए को समझाना होगा। बहुत सारा पैसा दाव पर है यहाँ पे। सिर्फ फिजिकल गुड्स के बेसिस पर ये एज्यूम मत करिए कि हम आपके 10th लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। बाकी चीज़ें आप ऐड करोगे तो ओवरऑल इंडिया और यूएस का ट्रेड बहुत बड़ा है। आई विल रेडी टू डिस्ट्रॉय दिस रिलेशनशिप। और इसमें इंडिया को कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप यहाँ पे लेना होगा। वी हैव टू बिग स्टेप टू सेंड यूएस ए मैसेज। देखिए हम लोग तो सॉरी तो बोलने वाले हैं नहीं, इवन टू टॉक टू रिस्पेक्ट, नहीं तो दोनों कंट्री के रिलेशन ख़राब होते रहेंगे। और ऑलरेडी आप देखिए, मुझे यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप इस सब में एक ही कंट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं, वो है रसिया। रसिया को आप कह लीजिए ट्रेमेंडस जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरली अभी तक रसिया के अगेंस्ट एक स्टेप नहीं लिया होगा। डोनाल्ड ट्रंप सिंपली ये काम कर रहे हैं, इंडिया और रसिया के रिलेशन कई दर्शकों के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने 4 साल के टर्नओवर में। ना देखना यहाँ पे ये होगा हार्वर्ड लुकनी की कमेंट पर भारत क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या हम जेन्युइनली यहाँ पर सॉरी बोल रहे होंगे यूएसए को या नहीं। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।